હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી માટે હું છું ઝિલન. સફળતાનો મંત્ર 10મા અને 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા માટે કેવી રીતે તૈયારી કરી શકે તે જણાવવા માટે અમે સફળતાનો મંત્ર લઈને આવ્યા છીએ. અને આજે અમે મળવા આવ્યા છીએ શ્રદ્ધા રામાણી કે જેઓ શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલની અંદર પોલિટિકલ સાયન્સ ભણાવે છે અને વિષય નિષ્ણાત છે. તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. સ્વાગત છે આપનું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. થેન્ક યુ સો મચ ઝિલન. સૌથી પહેલાં તો આ વર્ષે જે અભ્યાસક્રમ ઘટાડવામાં આવ્યો છે, કેટલાક ચેપ્ટર્સ ઘટાડવામાં આવ્યા છે, તો કેટલા ચેપ્ટર્સ તમારા વિષયની અંદર પૂછાવાના છે? इन टोटल अगर मैं बोलूँ तो 12 से 13 चैप्टर्स हैं जो पूछे जाएंगे. 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं. कुछ चैप्टर्स हैं जो नए ऐड हुए हैं, तो वो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं और उसके साथ में जो डिलीट हुए हैं उन सबको करके हमारे पास 12 से 13 चैप्टर्स ऐसे हैं जो टोटली पूछे जाने वाले हैं. જે ચેપ્ટર પૂછાવાના છે તેમાં જો ખાસ વાત કરીએ તો કયા ચેપ્ટરમાંથી કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે તે તમે અમને થોડું ડિટેલમાં કહી શકો? जी बिल्कुल. पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड्स में 2 टेक्स्ट बुक्स का काम चलता है. एक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एक है इंडियन पॉलिटिक्स. सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितना भी हमारा पोर्शन है वो हमें बहुत थरली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. हमारे लास्ट वाला जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है दैट इज़ डिलीटेड. यूनाइटेड नेशंस में कुछ सर्टेन पोर्शंस ऐड हुए हैं जिसमें अभी हम लोग WHO और एजेंसीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के बारे में. अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटिक्स की, तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो मास्टर मतलब जिसको मैं बोलती हूँ कि माइंड प्रिपेयर हुआ है वो है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. सो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं मैं सबको यही सलाह दूंगी कि जो ये चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें एनडीए का जितना भी इंक्लूजन आपको सीबीएसई की तरफ से मिला है, गुजरात बोर्ड की तरफ से मिला है, उसको थरोली पढ़ना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और उसके साथ ही पार्टी सिस्टम इन इंडिया. तो ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिलन जो नए ऐड हुए हैं, जो टेक्स्ट बुक में एडेड नहीं हैं. तो इनको हमें कहाँ से मिल रहा है? जो हमें जो सिलेबस मिलते हैं बोर्ड की तरफ से उनमें हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन है. कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सार्क, ब्रिक्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशंस ऐड हुए हैं. तो सारे स्टूडेंट्स को यही सलाह है कि जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको बहुत प्रॉपरली देखना है, उनको माइंड में सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाकी जगह पर इतनी मिलेगी नहीं. જી બિલકુલ. શ્રદ્ધાજી, આખું વર્ષ આ વખતે બાળકોએ ઓનલાઈન અભ્યાસ કર્યો છે, તો તમે કહી રહ્યા છો કે કેટલાક નવા ચેપ્ટર્સ પણ આ વર્ષે એડ થયા છે, તો ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમમાં શું બાળકોને આ ચેપ્ટર વિશે બરાબર માહિતી આપવામાં આવી છે? एकदम परफेक्टली. सारे बच्चों को हमारे बोर्ड्स की और हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये सबसे अच्छी खासियत है कि हम लोग ना टाइम पे डिसीजन लेते हैं. जी. हमें ये अनफोर्सीन सिचुएशन इतना पहले दिखाई दिया कि आप ये सोचिए कि हमने ऐसा लास्ट में नहीं बोला है कि बच्चों ने 100% पढ़ लिया फिर हमने सिलेबस डिलीट किया. हमने सिलेबस इनिशियली ही डिलीट कर दिया. और उसके साथ ही साथ ये जितने भी बच्चे हैं इनको हम लोगों ने जितना भी हमारे पास करिकुलम आया ये सब हम गाइड करते रहे. ऑनलाइन की एक सुविधा ये भी थी कि पिक्चर्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में सबको पता है मैप बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं. तो कहते हैं लाइफ ना हर एक चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके आती है. ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा हुआ कि ये जो कार्टून बेस्ड पिक्चर जो हम एक किताब दिखाते थे अब हमने स्क्रीन शेयर किया तो सब बच्चे देख सकते थे. जी. तो ये सब कुछ बच्चों को गाइडेंस मिली है. ऑनलाइन सारे स्कूल्स में सारे क्लासेस में बच्चों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. बट येस, अब चूँकि बच्चे सामने आ रहे हैं और हम जब उनसे वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज़ गिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनहांसमेंट टू देम. જી. આપકે સબ્જેક્ટમાં તમારા વિષયમાં જો વાત કરીએ તો જે માળખું હોય છે પ્રશ્ન પેપરનું, તો એ કયા પ્રકારનું હોય છે, કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો હોય છે, શું ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે? जी बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं. अब उन 1 मार्कर क्वेश्चंस में देयर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. तो 1 मार्कर के बाद अभी एक जो नया चेंज इस साल और देखने मिला वो ये था कि पैसेजेस जो हैं उनमें से भी 1 मार्कर MCQs पूछे जा रहे हैं. तो पैसेजेस में से पहले ऐसा होता था कि बच्चे हमेशा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देते थे, स्टूडेंट्स यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस. बट दिस टाइम वी आर हैविंग अ स्ट्रैटेजी वेयर इन स्टूडेंट्स कैन ओनली चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड बोथ द पैसेजेस वुड बी सॉल्व. दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 and 18. उसके बाद हमारे पेपर में 2 मार्कर्स हैं, 4 मार्कर्स हैं, हमारे पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चन है. 4 मार्कर्स में भी अभी नंबर्स बढ़ा दिया है.
and then we are having 3 6 markers with each internal choices. શ્રદ્ધાજી, આપણે જે વાત કરી 1 માર્કર ક્વેશ્ચનની, ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ જે પૂછાતા હોય છે, તો એ કયા પ્રકારના પ્રશ્નો હોય છે તે ઉદાહરણ સાથે અમને સમજાવી શકો અને સાથે સાથે એના માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી તે પણ જણાવો. जी 1 मार्कर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. तैयारी की बात भी वहीं से आ जाती है जहाँ से क्वेश्चन रीडिंग द टेक्स्ट थरली. जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको थरली पढ़ना है. आप अगर ओवरव्यू में देख के ले जाएंगे ना तो आप 1 मार्कर का एकदम प्रॉपर क्रिस्प आंसर नहीं दे सकते हैं. तो उसको पढ़ने के लिए प्रॉपर रीडिंग की स्किल चाहिए. और आपको पता होता है जब आप रीड कर रहे हो तो हर एक सेंटेंस में हमें पता होता है कि कौन सा वर्ड है जो की वर्ड है. हम उसको अगर पढ़ते समय ही अंडरलाइन करते जाएं जी. और उसको फिर क्या है, अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछा कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो अगर नीति की जगह प्रीति है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है. जी. In terms of there are questions like non-alignment movement. The dates are very very important. The humanities students, you all are pretty aware कि आपके हम सबके सिलेबस में dates are important. पर कई बच्चों को ऐसा होता है कि dates का एक हवा होता है. हाँ, वो कि याद नहीं dates रहते. है तो मतलब ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है. ऐसा मत करना. हमें डेट को डेट की तरह नहीं लर्न करना है. हमें डेट को ऐसे, हम अपना बर्थडे तो कभी नहीं भूलते, हम अपने नियर वंस का बर्थडे नहीं भूलते, वो भी तो डेट ही है, उससे कोई डर नहीं है. तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सो एंड सो प्राइम मिनिस्टर केम इन एग्जिस्टेंस इन सो एंड सो ईयर. अपने माइंड में एक मैप प्रिपेयर करना है. जी. टेक्स्ट बुक कोई भी हो, चाहे इंडियन पॉलिटिक्स हो चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, हर एक चैप्टर का अगर माइंड मैप प्रिपेयर कर लिया. देखिए सीक्वेंस है ना, 1955 में कुछ हुआ, देन 61 में हुआ, देन 62 की वॉर पढ़ रहे हैं, देन 65 की वॉर पढ़ रहे हैं. ऐसे याद रखेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो 1 मार्कर्स के लिए यही है, बहुत थरो रीडिंग चाहिए. मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वर्कशीट्स हैं, अभी तो इंटरनेट पे देयर इज अबंडेंस ऑफ मटेरियल. जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व कीजिए. एमसीक्यूज, रीजनिंग, असर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक पॉइंट इन्होंने मुझसे पूछा कि 1 मार्कर क्वेश्चंस, अगर आपका रीजनिंग और असर्शन वाला क्वेश्चन आता है, यू जस्ट नीड वन थिंग, केयरफुल रीडिंग. अगर केयरफुली रीड कर लिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम. जहाँ रीडिंग में अटक गए वहाँ प्रॉब्लम है. સાથે સાથે જો લાંબા પ્રશ્નોની જો વાત કરીએ, જે લાંબા પ્રશ્નો જે હોય છે એના માટે તૈયારી કેવી રીતે કરવી જોઈએ અને કેટલા માર્ક્સના આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે? लंबे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हमारे पास 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं. 4 मार्कर क्वेश्चन और 6 मार्कर क्वेश्चन में किसी भी ईयर का टॉपर का आंसर शीट उठा के अगर आप बच्चे देखना चाहो तो दैट वुड बी अ रेफरेंस. अदरवाइज आई वुड रिकमेंड 6 मार्क के 3 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन में चॉइसेस हैं. सबसे पहला काम करना है कि उस क्वेश्चन का एक फ्लो चार्ट बना लेना है. जी. जब हम आंसर कर रहे हैं ना तो वाइल द एग्जामिनर इज वॉचिंग, आपको एग्जामिनर को तो पता चलेगा आपको अच्छा नॉलेज है. आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने 6 पॉइंट्स, 6 बॉक्सेस उसको बना लेना है. दूसरी बात क्या होती है जो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जब हम शुरू में किसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होते हैं जिलन, तो हमें उस समय सारा आंसर आ रहा होता है. लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं ना तो हमारे पॉइंट्स हम भूलने लगते हैं. तो अगर हमने वो माइंड मैप बना रखा है ना तो व्हाट वी हैव टू डू, अपने ही पेज को देख के उसको डिस्क्राइब करना है, इलैबोरेट करना है. तो 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स के लिए क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन देना और उसको अपने वर्ड्स में कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रीचिंग द वर्ड लिमिट एज वेल. We can't have 1 paragraph answer for 6 markers. Obviously we are humanities people, जितना लिखेंगे कम है. But at the same time, staying in the word limit, maintaining a mind map or a flow chart so that the examiner is also aware that you are pretty aware of all the points and you yourself also remember what I might not miss upon. જી. That's what. શ્રદ્ધાજી, આખું વર્ષ બાળકોએ ઓનલાઈન અભ્યાસ કર્યો છે, તો ઓનલાઈન અભ્યાસની સાથે સાથે નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાંથી પણ આપણે બધા જ પસાર થયા છીએ. આવા સમયની અંદર લખવાની જે પ્રેક્ટિસ હોય છે બાળકોની છૂટી જતી હોય છે. બિલકુલ. તો હવે જ્યારે બાળકો ફરી એકવાર શાળાએ આવવાનું તેમણે શરૂ કર્યું છે, સ્કૂલમાં આવી રહ્યા છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હવે લખવાની પ્રેક્ટિસ તેઓ વધારી શકે અને એ માટે તમે કેવી રીતે એમને માર્ગદર્શન આપો છો? देखिए अभी जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आना चाहिए. ज़िंदगी है रुक नहीं सकती है. सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करके सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके आइए. और अपने घर पे बैठ करके अब जब पेपर सॉल्व करते हैं ना, हर बच्चा बोलता है नहीं मैम हम घर में कर लेंगे.
आप नाश्ता खाने उठ रहे हो, आप वॉशरूम जाने उठ रहे हो, आप 3 घंटे का पेपर अगर 5 घंटे में कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल जाइए। अगर आपके स्कूल आपके लिए प्री बोर्ड अरेंज कर रहे हैं या आपके टीचर्स आपके लिए स्पेशल सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप 3 आवर्स में सॉल्व कीजिए। एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अनफोर्सीन सिचुएशंस हैं, किसी के घर में कोविड है, कुछ है, तो आप खुद अपनी इन्विजिलेटर बनिए। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 से। क्लास 12 बहुत जिम्मेदार है। कल आप देखिए 1 साल बाद वो लोग वोट देने के लिए खड़े होने वाले हैं। तो आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए। 3 आवर का स्टॉप वॉच लगाइए। आपको पानी भी पीना है तो उसी में से काटिए। वो 3 आवर्स आपके ही होने चाहिए। 9 to 12 में आप देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं। मेजर रोड ब्लॉक यही हुआ है। इस साल क्या हुआ है, बच्चों ने लिखा नहीं है। तो अब जब वो लिखते हैं तो वो फ्रोजन हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स। જી दैट इज इम्पॉर्टेंट। આ સાથે સાથે તમારા વિષયની અંદર સારામાં સારી તૈયારી બાળક કરી શકે અને સારામાં સારા માર્ક્સ પોતાના વિષયમાં આ વિષયની અંદર મેળવી શકે, એ માટે તમારું એમને શું ગાઈડન્સ રહેશે, કેવી સલાહ રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે? सबसे पहला आई वुड से कि आप इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सेम फ्रेम में लेके चलिए। इफ़ यू वुड हैव ऑब्जर्व द टेक्स्ट बुक, तो वो सिमिलर एरा से स्टार्ट हो रहा है। इधर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा है एंड देन वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रहा है, और इधर हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा है। तो 1945 एंड 1947 से दोनों बुक्स शुरू हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया में जिस तरीके के पॉलिटिकल प्रोग्रेशंस हैं, सिमिलरली वर्ल्ड में किस तरीके के पॉलिटिकल प्रोग्रेशंस हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपने ब्रेन में ये सेटल कर लीजिए कि आप 2 अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक ही समय के 2 अलग अलग पहलू पढ़ रहे हैं। શ્રદ્ધાજી, તમારા વિષયની અંદર બાળકો પૂરેપૂરા માર્ક્સ મેળવી શકે અને સફળતા હાંસલ કરી શકે, એ માટે તમારી વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ શું સલાહ હોય છે? કેવી રીતે તમારા વિષયમાં તૈયારી કરવી જોઈએ? बिल्कुल, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, लिखना पढ़ना समझना ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा तभी ह्यूमैनिटीज़ को ऑप्ट किया है। तो पहला मेरा सजेशन रहेगा कि दोनों टेक्स्ट बुक को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का फ्रेम मेंटली रखना चाहिए कि टाइमलाइन दोनों की सेम है। टेक्स्ट बुक की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की टाइमलाइन भी सेम है, इंडियन पॉलिटिक्स की भी टाइमलाइन सेम है। आपको सेम टाइमलाइन में विश्व में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, बस उसी को पढ़ना है। और साथ ही साथ अपने स्मॉल नोट्स बनाते चलने हैं, माइंड मैप्स बनाते चलिए। पूरे टेक्स्ट बुक की कुछ चैप्टर्स की माइंड मैप बनाना, सीक्वेंसिंग करना इवेंट्स की। सपोज वॉर्स पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न 1951 फर्स्ट इलेक्शन के बाद से लेकर के अभी तक के जितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उन सब के पूरे टेन्योर्स के साथ में उनकी पार्टी के नाम, उनके कोलिशंस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। न्यूली एडेड जो भी टॉपिक्स आए हैं उनको बार बार रीड करना है, क्योंकि अगर उसमें से भी कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स का कंटेंट दिया है, उतना ही पढ़ना है, वो अच्छे से करना है। मैप क्वेश्चंस थरली देखने हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं। सेल्फ टेस्ट लेना मत भूलिएगा। सेल्फ टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, कोई जाने या ना जाने, हम किसी के भी साथ चीटिंग कर सकते हैं, हम अपने साथ चीटिंग नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगे कि आपकी वीकनेस 6 मार्कर्स में है तो आप 6 मार्कर्स टाइमर लगा करके लिखिए। वंस अ वीक एक पेपर सॉल्व करना अभी बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के हमारा एग्जामिनेशन, अगर सीबीएसई की बात करूं तो 19 मई को हमारा एग्जामिनेशन है, तब तक हम अच्छे से प्लेंटी ऑफ पेपर सॉल्व कर सकेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, आस्क योर डाउट्स। एवरी टीचर इन द वर्ल्ड फील्स हैप्पी व्हेन द चाइल्ड कम्स अप एंड आस्क, मैम मुझे ये डाउट है, प्लीज़ समझा दोगे? तो all of your teachers are ready for this. Just go grab the opportunity, prepare well. All the very best to all the students right here, and I wish that आप इस बार जो हमें बेनिफिट मिला है 30% डिडक्शन का, उसको हम यूटिलाइज करें और मार्क्स को हम और अच्छी तरह से इन्हांस करें। दैट्स ऑल वुड बी फ्रॉम माय साइड। શ્રદ્ધાજી, તમે અમારી સાથે જોડાયા અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને જે માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ઝીલન.